क्विज़ 1 है लेक्चर, पहले 22 लेक्चर में से ये एमसीक्यूज़ हैं। ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में भी ये आपके लिए एमसीक्यूज़ हेल्पफुल होंगे। तो पहले 22 लेक्चर्स में से ये एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस। तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस, फॉल्स है। फिर क्वेश्चन है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शोज जनरल बिहेवियर। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है जनरल बिहेवियर को शो करती है। फिर क्वेश्चन है, दिस पॉइंटर डज नॉट पास इम्प्लिसिटली टू नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ठीक है जी, दिस का जो पॉइंटर होता है ना वो पास नहीं करता इम्प्लिसिटली, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस टू। नेक्स्ट है जी, यूनरी ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर राइट एसोसिएटिव, ये होते हैं, ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन है जी, स्टैटिक मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड विद द क्लास नेम। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उन्हें क्लास नेम के साथ कॉल नहीं किया जा सकता, ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ इंट टाइप देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज विद ज़ीरो। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करते इंट टाइप से तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं ज़ीरो से। नेक्स्ट है, ये कोड दिया हुआ है, ये क्लास है, एक क्लास ए है, उसका कोड है। तो वो कहता है चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अबव डाटा मेंबर्स। ये जो डाटा मेंबर्स ऊपर है इनका करेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑर्डर आपने बताना है। तो यहाँ पे इंट ए बी सी दिया होता ना, तो इनका जो इनिशियलाइज किस तरह से होंगे, पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। तो ये होगा इसका आंसर, सी ए बी। ठीक है, इस तरह से इनिशियलाइज होगा। ये देखें, सी ज़ीरो है पहले, फिर ए जो है वो 7 पे है पॉइंटर, और बी जो है 10 पे। इस तरह पहले ज़ीरो वाला, फिर 7 वाला, फिर 10 वाला, इस तरह से इनिशियलाइज होगा। आगे चलते हैं, डाटा आइटम्स इन ए क्लास मस्ट बी प्राइवेट। ठीक है, ये फॉल्स है। फिर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन। इनमें से कौन सी जो है ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन नहीं है। तो इनहेरिटेंस जो होती है ये ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन नहीं होती, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं, द टेक्निक इन विच वी विजुलाइज अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ के प्रोग्राम प्रॉब्लम से वो विजुलाइज होती करते हैं हम उसे। आगे है, क्वेश्चन है, इफ़ only one behavior of a derived class is incompatible with base class then it is generalization। तो कह रहा है सिर्फ अगर सिर्फ एक जो है बिहेवियर derived क्लास का उसकी बेस क्लास से इनकम्पैटिबल हो, यानी कि ना कंपैटिबल ना हो, तो उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, देर इज़ नो नीड ऑफ इज़ ए आर इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन जनरलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सी वीक रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो एग्रीगेशन जो होती है ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वीक एसोसिएशन होती है, रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये फीचर नहीं होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए क्लास डायग्राम। इनमें से कौन सा क्लास डायग्राम का नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है ये नहीं होता। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्ट लाइफ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इन एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन पहले बताया ना, ये वीक होता है। तो वो सब ऑब्जेक्ट की जो लाइफ होती है मास्टर क्लास की लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होती ये एग्रीगेशन में। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, अच्छा ये एक चीज़ मैं बता दूं कि सारे ही आपको ना इसमें करेक्ट आंसर होंगे, तो इस चीज़ की टेंशन ना लेंगे। आपको कोई गलत आंसर बता रहे हैं और चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैंने चेक किए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपको करेक्ट आंसर मिल जाते हैं मेरे चैनल पे। और इफ़ यू डू नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ इन टाइप देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज विद ज़ीरो। ये पहले भी आया, दोबारा है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है, वी कैन क्रिएट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ वी हैव ए यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। वो कह रहा है हम एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हो, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कीवर्ड टेल्स द compiler to substitute the code within the function definition for every instance of a function call। तो inline का जो कीवर्ड होता है ना, ये करता है tells the compiler to substitute the code। ठीक है जी। अच्छा, ये देख लें, CSP रिजर्व का क्विज 1 है। नेक्स्ट है, और यही जो MCQs हैं ये मिड टर्म में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो इनहेरिटेंस जो होती है ये ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं होती, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ एनकैप्सुलेशन के बेनिफिट कौन से हैं। तो ये इसका आंसर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास कैन बी चेंज विदाउट ब्रेकिंग कोड दैट यूजेस इट। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी if we if we extend our model and the rest of model is not affected then it is called flexibility। ठीक है, ये आंसर है। अगर हम अपने मॉडल को एक्सटेंड करें और जो बाकी जो मॉडल है वो इफेक्ट ना हो, तो इस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ मॉडल। इनमें से कौन सी मॉडल की एग्जांपल नहीं है। तो कंप्यूटर इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ मॉडल, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पॉइंटर डज नॉट पास इम्प्लिसिटली टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये पहले भी आया है, दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कोड था क्लास ए क्या है, तो करेक्ट ऑर्डर इनिशियलाइजेशन अबाउट डाटा मेंबर ए बी सी का, वो आंसर इसका ये था। C0 है, पहले आएगा, फिर A7 है, वो फिर आएगा, फिर 10 वाला B आएगा, C ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है जी, डैश इज़ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। तो कंपोजिशन के अंदर होता है ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, ये कंपोजिशन है। आगे है, थ्रू इन्फेरेंस सॉरी थ्रू इंटरफेस वी एक्सेस ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर। हम इंटरफेस के ज़रिए ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सेस करते हैं, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है जी, ए गुड मॉडल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। एक अच्छा मॉडल जो होता है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से क्लोजली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इनमें से कौन सी वीक है। तो वो पहले भी मैंने बताया, एग्रीगेशन होती है। फिर ये क्वेश्चन है, ए गुड मॉडल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, दोबारा से रिपीट हुआ। फिर ये क्वेश्चन है, सपोज देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप पर्सन है, तो हम इनमें से कौन सा जो है एट्रीब्यूट्स उसके साथ कंसिडर कर सकते हैं, वो है नेम, पर्सन नेम एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक एनी फंक्शन कांस्टेंट। किसी फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए कीवर्ड कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ होता है एट द डैश ऑफ द पैरामीटर लिस्ट एट द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्ट में जो होता है वो कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पॉइंटर डज नॉट वाट इम्प्लिसिटली टू स्टैटिक मेंबर। ये पहले भी आया, दोबारा है। फिर ये क्वेश्चन है, डैश इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो वो होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डैश एंड डैश मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल, तो प्राइवेट पब्लिक ये जो मेथड होते हैं कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल, इनको वर्चुअल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वही आ गया वो कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल प्राइवेट पब्लिक। फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास एसोसिएशन, इनमें से कौन सी क्लास की एसोसिएशन है, तो इनहेरिटेंस जो होती है ना ये क्लास की एसोसिएशन होती है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट्स, ये ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, तो वो कह रहा है कौन सी टर्म यूज़ होगी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को हाइड करने के लिए फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, तो वो होगा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन की टर्म यूज़ होगी ऑब्जेक्ट की डिटेल को हाइड करने के लिए प्रोग्राम के दूसरे पार्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन डैश ए पॉइंटर आर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इनसाइड ए क्लास, तो ये एग्रीगेशन के अंदर होता है पॉइंटर आर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इनसाइड ए क्लास। एग्रीगेशन। नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ int टाइप देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज विद 0, ये पहले बताया दोबारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर, एक्सेसर का जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है suppose that the student class does not have an overloaded assignment operator, what happens when an assignment std1 is equal to std2 is given for two test object std1 and std2, तो इसका जो आंसर है वो है द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज गिविंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स मोर देन दे कैन हैंडल, ठीक है जी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इनिशियलाइज यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, तो ये फॉल्स है, ठीक है जी वो ओनली वंस होते हैं, मोर देन वंस नहीं होते, ओनली वंस होते हैं, ये आंसर है इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर कॉल्ड क्लास वेरिएबल, जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उन्हें क्लास वेरिएबल कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है जी कैन बी स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, वही फॉल्स पहले बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, सी प्लस प्लस में स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है कौन सा होता है, वो ये होता है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये वाला ये देख रहे हैं डबल लेस देन का, ये स्ट्रीम इंसर्शन होता है। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, ये वाला मैंने बताया था ना जो इस तरह से लेस देन का डबल लेस देन, ये स्ट्रीम इंसर्शन है और स्ट्रीम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का पूछ रहा है, तो ये वाला होगा सेकंड, ये ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन का जो होगा ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर होगा सी प्लस प्लस में, ठीक है जी। मेमोरी इज एलोकेटेड टू ए नॉन स्टैटिक मेंबर्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड, ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट इफ ओवरलोडेड, तो ये चार दिए हुए हैं तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये आंसर है इसका नन ऑफ द गिवन चॉइसेस, ठीक है ये प्लस का है माइनस है और ये स्लैश है डिवाइड का,
तो इनमें से कोई भी ऑपरेटर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट इफ ओवरलोड, इनको ओवरलोड किया जाए तो ठीक है, इसका आंसर है ये। आगे चलते हैं। टू इनिशलाइज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ये इसका आंसर है, ओनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल। ये एक कॉल है, रैशनल नंबर जो है 1 + 2.325 वेयर रोल रैशनल नंबर 1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र डिफाइंड क्लास रैशनल नंबर, तो इसका आंसर है ये फोर्थ। ऑपरेटर प्लस और ब्रैकेट में डबल एंड स्पेस देके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एंड में सेमी कोलन डाल देंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट। जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते, ये ट्रू है। ये क्वेश्चन है कांस्टेंट डाटा मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज बाय यूजिंग। कांस्टेंट जो डाटा मेंबर होते हैं उन्हें इनिशियलाइज किया जाता है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट से, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट है suppose that the student class does not have an overloaded assignment operator, what happens when an assignment std 1 is equal to, ये इसका पहले 1 is equal to is given for the two object, तो पहले भी इसका एक मिनट सॉरी given for two test object stored, तो none of the given choice, ये इसका आंसर होगा। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे आप, none of the given choices, ये तीनों चॉइस दी हुई हैं, तो ये इसका आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है कि एसोसिएटिविटी कैन चेंज ड्यू टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये फॉल्स है, इसका आंसर है ये फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स। ये कुछ एमसीक्यूज थे जो पहले 22 लेक्चर में से CS 304 के आपको दिखाए। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स।